Hello bachcho, let's read out the question first. A non-relativistic particle is moving 3 times as fast as an electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.813 into 10 raised to mass का 4. By calculating its mass, identify the particle. सो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक मास पार्टिकल है, वो मूव करता है विथ 3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यानी कि मैं यदि मान लो उसकी वेलोसिटी v है और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी ve है, सो इसका 3 टाइम्स वो मूव कर रहा है। साथ साथ बोल रहा है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यदि मैं मान लूँ कि उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन वो लैम्डा ई है, सो इसका रेशियो हमें कितना बोल रहा है 1.813 इंटू 10 रेस टू का -4 के बराबर। सो हम बताना है कि उस पार्टिकल का मास क्या होगा, ताकि उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो पार्टिकल है कौन सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर हम सिंपली जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला लगा देंगे एंड दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही होता है। एंड आल्सो वी नो दैट कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो बस इन्हीं दो फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर इक्वेट कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा डी। ठीक है, h डिवाइडेड बाय लैम्डा डी यहाँ से हो जाएगा। सो देखिए यहाँ से मैं जो प्लैंक कांस्टेंट है h दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, mv इंटू लैम्डा डी ना प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये तो दोनों के लिए सेम होगा। सो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखिए रेशियो कैसे बना सकता हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी इक्वल्स टू द नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, उसका मास, उसकी वेलोसिटी, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें सिंपली रेशियो मिल गया। तो यहाँ से जो मास ऑफ पार्टिकल है जो कि हमें फाइंड आउट करना है दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज होगा। और यहाँ पर देखिए वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ दैट अननोन पार्टिकल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेस टू का -31 मल्टीप्लाई बाय, मुझे लैम्डा बाय लैम्डा ई गिवन है। ठीक है, ये लैम्डा डी ई ही हो सकता है। ठीक है, सो लैम्डा डी ई बाय लैम्डा, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 1/1.813 इंटू 10 रेस टू का -4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी बाय वी, यहाँ से v बराबर 3 टाइम्स ऑफ वी है। सो यदि मैं वी बाय वी लिखूँ सो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। सो इसको रख देंगे 1/3। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो मास विल कम्स आउट इक्वल्स टू, जो अननोन पार्टिकल है उसका मास कितना आ जाएगा 1.67 इंटू 10 रेस टू का -27 kg के बराबर। और ये मास देखने पर तो हमें पता चल रहा है कि ये तो न्यूट्रॉन का मास है, यानी कि वो जो पार्टिकल है वो कौन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। वो पार्टिकल यहाँ से हमें पता चल गया वो कौन है, न्यूट्रॉन है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।